सबको जैन सीखे। परमेश्वर जी आपको सबको, हम सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखें, अपने सिर को झुकाइए। और सभी बहनें जो इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रही हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद रखें, अपने सिर को कवर कीजिए, अपने सिर को झुकाइए परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी आंखें बंद रखें और सिर झुकाइए। जो लोग बेड पे हैं, बीमार हैं या परेशान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी आंखें बंद रखें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, ताकि परमेश्वर आज हमें छूकर हर बीमारी से, हर समस्या से, हर परेशानी से, हर अंधकार की शक्ति से निजात देने वाला है। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज हमें हमेशा हमेशा के लिए छूकर अपने संतान होने का अधिकार देने वाला है। हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा बेटा बलबीर एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ खुदा बाप प्रभु जी, तुम्हारी उस पवित्र हजूरी में जहाँ तूने मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए कुर्बानी दी। ना कि तूने कुर्बानी दी बल्कि मुर्दों में से जी उठा। अब तू जी उठा है खुदा बाप। मेरे पिता एक बार फिर से हम उस एक क्रूस की ठंडी छाँव में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरा बेटा आता हूँ, मेरे साथ तेरे जितने बेटे बेटियाँ इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, सबको अपने साथ लेकर आता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी। और एक बार फिर से अपने गुनाहों के साथ साथ इन सबके गुनाहों को भी तुम्हारी आगे लेता हूँ मेरे पिता। सबके गुनाहों को माफ करो और हमें फिर से गलती, गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो पिताजी। हम सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो। और आज के वचन से पहले हमें तैयार करो, ताकि हम आज का जो वचन पढ़ें और सुने, ये आत्मा से, रूह की सच्चाई से पढ़ें और सुने और हमारी जिंदगी में फल लेकर आए। इस वचन से पहले हम पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह जी। और ऐसा फजल करके कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी योजना, कोई चिंता, परेशानी, तेरे खुराक को, आत्मिक रोटी को, जीवन को, आत्मिक खुराक को हमारे जीवनों से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह जी। बल्कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े मेरे पिता। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। एक बार फिर से तो हमारे बीच में स्वर्ग से पशुओं का देह पागलों की आग बनकर उतर, आसमान से दोपहर का सूर्य बनकर हमारे बीच में उतर और चमक और अपना जलाल आज हम सब पर, जो इस समय प्रार्थना को देखें और सुने और जो बाद में देखें और सुने, उन पर चमका और अब से तेरा नूर सदा हम पर बना रहे। तू हम सबका पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगे, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे, आमीन। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर अपने अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। ये हमारी एक रूटीन है। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोने जरूरी है, ठीक है, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर के पास आने से पहले सभी गुनाहों की माफ़ी मांगना बहुत जरूरी है। अगर हम गुनाहों की माफ़ी मांगे बिना परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, सुनेगा, लेकिन खुदावंद हमारे पास नहीं आएगा। क्योंकि हम जाने अनजाने गुनाह करते रहते हैं, देखने से, बोलने से, सोचने से, हाथों पैरों से करने से, जाने अनजाने हमसे गुनाह होते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है। अक्सर मैंने बहुत बार देखा है कि जो जो मुझे मिलता है, जिनके पास मैं जाता हूँ, जब मैं उनसे बोलता हूँ क्या प्रार्थना करते हैं, उनका जवाब होता है हाँ हम प्रार्थना करते हैं। उनके हालात आज भी सुधरे नहीं हैं। अगर सुधरे भी हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बहुत कम फर्क पड़ा है। तो जब उनसे पूछा जाता है आप चर्च जाते हैं, हाँ जी जाते हैं, कितने सालों से जाते हैं, कितने समय से जाते हैं, कोई 20 साल से जा रहा है, कोई 10 साल से जा रहा है, कोई 15 साल से जा रहा है, बहुत लंबे समय से जा रहे हैं, लेकिन उनके हालात में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी टस से मस नहीं हुए हैं। तो इसका क्या रीज़न था? मैंने इसके बारे में परमेश्वर से कुछ बातचीत की कि हमें बताइए। तो परमेश्वर ने मुझे दोबारा फिर से एक ही चैप्टर, एक ही वर्ष मुझे दोबारा दी कि बेटा इसे पढ़ो, ठीक है। वो है मत्ती 11 नंबर अध्याय में वर्ष 28 पे, जिसमें लिखा हुआ है ए मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ,
ये हमने बहुत बार दुनिया में, सब मैंने नहीं, बहुत सारे शिक्षकों ने, प्रचारकों ने इस वचन को अनगिनत बार सुनाया होगा। लेकिन मुझे परमेश्वर ने फिर से बोला कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो अपना बोझ डाइवर्ट करते हैं परमेश्वर पे। हम चाहते हैं कि खुदावा, हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता, या प्रभु जी मैं इस बोझ को नहीं उठा सकती, इसे तो उठा ले। लेकिन इसके आगे की बात हम छोड़ देते हैं। वो क्या है? हम परमेश्वर का बोझ नहीं उठाना चाहते, हम अपना बोझ तो उस पर डालना चाहते हैं, लेकिन उसका बोझ वो हम नहीं लेना चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है। बीमारी क्यों नहीं जा रही, समस्याएं क्यों नहीं जा रही, ठीक है? तो इसके लिए आज हम फिर से चलते हैं उसी वचन पे जो मुझे आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने फिर से बताया। हाँ जी। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम से दबे हुए लोगों, हाँ जी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो अब देखो, और मुझसे परिश्रम सीखो। और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। वाटर सिस्टम है, तुम मेरा बोझ ले लो, मैं तुम्हारा बोझ ले लेता, ठीक है? हाँ जी। और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, मुझसे सीखो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अब ये जो बोझ है, ये बोझ कहाँ पे है? कहाँ पे बोझ है? दिखाई देता किसी को? हमारे सिर पे बालों का बोझ है? नहीं। फिर क्या हमारा शरीर बोझ है? नहीं। तो बोझ कहाँ पे है? वो या तो बॉडी के अंदर है, ठीक है, या फिर बॉडी के ऊपर है। कोई बीमारी है तो बोझ है, या इनसाइड प्रॉब्लम है तो बोझ है, कोई टेंशन है तो बोझ है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई और समस्या है। लेकिन बोझ ये कहाँ पे है, ये दिखाई नहीं देता। अगर किसी पे कोई कर्ज हो तो कोई पर्सन किसी को पैसा देकर उसकी मदद कर सकता है, उसका ये बोझ उठा सकता है। लेकिन इसका क्या करेंगे? जो चिंताएं, समस्याएं और बीमारियां उसकी बॉडी के अंदर है, उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो तो खुदा भी उठा सकता है, ठीक है? इसका बोझ का क्या करेंगे? इसे हम परमेश्वर के सामने रखना होगा। लेकिन ये बीमारी जाती क्यों नहीं है? परेशानी क्या है? प्रभु क्या कहता है? अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम उठा लो। एक्चुअली में ये सारी प्रॉब्लम, बीमारियों, समस्याओं का बोझ प्रभु ने उठा लिया है, ऑलरेडी उठा लिया है। उसने एक ही बार में कोड़े खाकर बीमारियों के लिए, वो हमारी समस्याओं, परेशानियों के लिए और गुनाहों के लिए हाथों पैरों में कील टकवाकर और हमारी सदा की मौत के लिए कब्र में रहकर इसकी कीमत ऑलरेडी चुका दी हुई है। लेकिन फिर भी प्रभु हमें क्यों कहता है कि मेरा बोझ उठाओ? ऐसा क्यों कहता है प्रभु? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो थोड़ा सा इसको चलो डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए किसी पर्सन का कुछ चुभ गया, चाहे वो कोई कांटा चुभ गया हो, या कोई सुई बॉडी के अंदर रह गया हो, या कील बॉडी के अंदर रह गया हो, जरा अंदर तक चला गया हो, या कुछ और अंदर ज़्यादा स्किन के अंदर चला गया हो किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कुछ हो, अब वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है? वो जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? या तो उसको ऑपरेशन करेगा, या उसको अगर दूर तक है तो उसको ऑपरेशन करेगा। अगर उसको ऊपर से पकड़ सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से या औजार से, तो उसको जोर से खींचकर उसको निकाल देगा। और जैसे ही वो जो अंदर चुभा पड़ा है या दूर तक है, जब वो निकल जाएगा तो पर्सन को बहुत ज़्यादा रिलीफ और आराम मिलेगा। मान लीजिए उसकी जो लेंथ है वो मेरी फिंगर के बराबर है, 3 इंच अप्रोक्सीमेटली, या इससे ज़्यादा। अगर इतना बड़ा कोई कील उसकी बॉडी से निकल जाएगा, आराम तो उसको मिलेगा, कंफर्ट तो मिलेगा, लेकिन दर्द से निजात नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर क्या करेगा? मान लीजिए उसका जो छेद है बॉडी के अंदर वो लगभग आधा इंच के बराबर होल है,
आधा इंच बहुत होता है, या मेरी फिंगर लगा लीजिए, आधे से भी आधा इंच इतना बड़ा होल, इतना चौड़ा सुराख उसकी बॉडी के अंदर हो गया है। डॉक्टर ने वहां से निकाला, अब डॉक्टर उसको ऐसे ही घर पे भेज देगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। डॉक्टर उसके अंदर मेडिसिन रख देता है, कुछ लिक्विड डाल देता है, भर देता है। क्यों भर देता है? कि जल्दी ठीक हो जाए। अगर वो लिक्विड ना भरेगा या उसके अंदर मेडिसिन नहीं रखेगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा, उसका जख्म खराब हो जाएगा। हो सकता है कुछ जर्म्स वगैरह भी उसमें आ जाए। ठीक है, जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये सारी एग्जांपल दी कि बेटा, हमने आपसे कहा है कि जिस इंसान से दुष्ट आत्माएं निकल के जाती हैं, वो वीराने में भटकती हैं, तो वो अंदर से खाली हो जाता है जब उससे बीमारी निकल के जाती है। तो परमेश्वर कहते हैं ये लोग मेरे पास आते हैं, अपना बोझ मुझ पर डाल देते हैं, मैं इमीडिएटली इसका बोझ उठा सकता हूँ, लेकिन वो जो जगह अंदर खाली हुई है उसकी जगह पे कुछ होना चाहिए। अगर ये मेरा बोझ उस जगह पे रख लें तो ये खाली नहीं रहेंगे। अगर ये खाली रह गए तो वो शैतानी ताकतें दोबारा से इस पर अटैक करेंगी, मीन्स वो बीमारियां दोबारा से इस पर अटैक करेंगी और अपने साथ और भी साथियों को लेकर आएंगी, वो शैतानी ताकतें और वो बीमारियां, और वो इसको ज़्यादा परेशान करेंगी और इसकी जो नई दशा पिछली से भी ज़्यादा खराब होगी, पिछली दशा ज़्यादा खराब हो जाएगी इसकी। तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि बोझ तो हम उठाएंगे, हमें बोझ उठाना है। ठीक है, क्योंकि खाली मनुष्य क्या होता है? शैतान का घर। लेकिन जब इस ईस्टर की प्रेयर पे मैं ये सब प्रार्थना करने के बाद ये सब वचन पढ़ रहा था, लास्ट संडे ईस्टर था, उसके बाद तो मैंने परमेश्वर ये सारी बात की, तो परमेश्वर ने मुझे सारा क्लियरली ये डिटेल में बताया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में परमेश्वर का बोझ उठा लेते हैं, कुछ लोग खुशी से बोझ उठा लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ठीक होने के बाद परमेश्वर का बोझ उठा लेते हैं। भक्ति यात्रा का बोझ, उसका कहना मानना एक बोझ है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना एक बोझ है, उस पर चलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। क्या कोई ऐसा पर्सन भी है जिसने खुशी से अपनी इच्छा से परमेश्वर का बोझ उठाया हो? पूरे नए नियम में मुझे सिर्फ एक पर्सन मिला जिसने प्रभु यीशु मसीह की मदद की, सिर्फ एक पर्सन, ओनली वन पर्सन, जिसका जिक्र आज कोई नहीं करता। पर आज मुझे जब परमेश्वर ने बताया तो मैंने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु जी मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा जिसने तेरी मदद की हो। एक पर्सन किसी की मदद करता है तो हम उसका भी गुणगान करते हैं, उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम आज उसका जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो परमेश्वर की इच्छा पर अपनी मर्जी से चलने की कोशिश कर जाता है उसका क्या होता है? इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है। जो पर्सन ठीक होने के बाद परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर खुश होता है कि उसने मेरे हुक्मों पर चलना शुरू किया। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया और फिर भी खुदा को ना जानते हुए परमेश्वर के पास आकर उसकी मर्जी पर चलने की कोशिश करता है, ठीक है, उसका क्या होगा? इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने परमेश्वर का कहना माना हो और उसकी इच्छा को पूरा करना शुरू किया हो। एक्चुअली सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे परमेश्वर ने आदि में मूसा को अट्रैक्ट किया था। ठीक है, मुझे याद है उसने मत्ती को अट्रैक्ट किया था। जब मत्ती मेरा बहुत फेवरेट पर्सन है सारे प्रेरितों में से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन था जिसने जीसस को देखते ही रिटायरमेंट ले ली और उसकी वंशावली भी लिख दी। ठीक है, आज भी लोग मत्ती का प्रचार सुनकर लाखों लोगों की जान बचाते हैं, उसका लाखों लोग बच रहे हैं, अपना जीवन कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, तो मत्ती मेरा बहुत मनपसंद पर्सन है। ठीक है, जिसने रिटायरमेंट बड़ी शान से दी थी और घर पे सभी चुंगी लेने वालों को पार्टी दी थी, दावत दी थी कि अब से मैं रिटायर हो रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मुझे कौन मिला? मुझे मिला संत पौलुस, जिसे यीशु ने अट्रैक्ट किया था। जब वो घोड़े पे जा रहा था बिजली की तरह आसपास चमक कर, तो उसने भी बाद में परमेश्वर के काम करने शुरू किए। लेकिन तीसरे नंबर पे जिस पर्सन का मेरा जिक्र मेरे सामने आ रहा है वो है शिमोन। शिमोन, आप सोचेंगे पतरस? नहीं, वो पतरस नहीं। वो शिमोन कौन सा है? जिसने जीसस को क्रूस लगा किया था। वो कौन था? शिमोन कुरेनी निवासी। अगर हम इसके बारे में देखें तो मुझे इस वचन ने पूरा हिला कर रख दिया।
ये पर्सन एक ऐसा था जिसने जीसस की मदद की। देखेंगे मरकुस 9 नंबर अध्याय में चलते हैं, सॉरी 15 नंबर अध्याय में उसकी वर्ष 21 के आसपास यही लिखा होगा। ठीक है, ये उस शहर का रहने वाला नहीं था, ये एक परदेसी था जो काफी देर से इस शहर में रह रहा था। तो मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया कि ये कुरैनी निवासी, कुरैन कहाँ पे पड़ता है। हाँ जी, सिकंदर और रुफूस का पिता शमून एक कुरैनी मनुष्य जो सिकंदर और रुफुस, RUFUS, रुफुस का पिता। तो थोड़े दिन पहले की बात है, मैं इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहा था पेन ड्राइव को किस तरह से उधर कुछ करते हैं। तो मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला जिसमें था कि किसी भी पेन ड्राइव को आप बूटेबल बना सकते हैं, जिसके द्वारा किसी भी विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें एक सॉफ्टवेयर का नाम था रुफुस, RUFUS। तो आज मुझे वो एकदम से याद आया कि बहुत सारे पर्सन हैं फॉरेन में जो बिजनेस चलाते हैं, तो बाइबल में से नाम उसका जरूर लेते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो मैं देखा यार कैसा नाम रखा सॉफ्टवेयर का। तो आज जब मैं ये वचन पढ़ा तो मुझे ये याद आ गया, सिकंदर और रुफुस का पिता, हाँ जी, जो गांव से आ रहा था, जो अपने गांव से आ रहा था। दोबारा से बड़ी जोर से। सिकंदर और रुफुस का पिता शमौन, हाँ जी, एक कुरैनी मनुष्य, एक कुरैनी मनुष्य। कुरैन कहाँ पे है? ये लेबनान, जो कि साउथ अफ्रीका के कंट्रीज में से एक है। उसका बहुत ही फेमस शहर है कुरैन। ठीक है, क्राइन, CRYN, उसे क्राइन बोलते हैं। ठीक है, वहां का रहने वाला, यानी कि एक निग्रो टाइप। ठीक है, शायद ब्लैक कलर का होगा ये पर्सन, लेकिन दिल का अच्छा। हाँ जी, जो गांव से आ रहा था, जो अपने गांव से इस तरफ आ रहा था, वो क्रूज की तरफ नहीं जा रहा था जहाँ क्रूज पे चलाया जाना था, इस तरफ आ रहा था। हाँ जी, उधर से निकला, उधर से गुजर रहा था। हाँ जी, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा, उन्होंने उसे बेगार में जबरदस्ती उसे पकड़ा। किन्होंने? सिपाहियों ने। हाँ जी, कि उसका क्रूस उठा ले चले, कि उसका क्रूज उठाकर लेकर चले। उठा और उधर लेके जाओ। उसे मजबूर क्यों किया उठाने के लिए? क्यों मजबूर किया? जीसस ने क्रूज नहीं उठाया हुआ था, जीसस ने उठाया हुआ था, लेकिन जीसस उस समय क्रूज को उठा के ले जाने में असमर्थ थे, अशक्त, उसमें शक्ति नहीं बची थी, इतनी बॉडी में जान नहीं बची थी कि वो क्रूज को उठाकर लेके चले। यूहन्ना को छोड़कर मत्ती, लूका और मरकुस तीनों ने जिक्र किया है कि कुरैनी निवासी शमौन ने उसका क्रूज उठाया और क्रूज तक, कलवरी तक लेकर गया। लेकिन यूहन्ना कहता है कि क्रूज यीशु को मजबूर किया गया उठाने के लिए। मीन स्टार्टिंग जीसस ने की थी क्रूज उठा के लेके चलने में, लेकिन आगे जाकर वो बहुत ही थक चुके थे। क्यों थके हुए थे? क्या किसी को पता है जीसस क्यों थके हुए थे? आपको याद होगा कि क्रूज पर चलाए जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ, जब बेखमेरी रोटी का पर्व था, उसके बाद से लेकर तब तक कुछ नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया था। ठीक है, उन्होंने अंधेरे में बैठकर अकेले रात को प्रार्थना की थी। वो भी मन में बहुत डरे हुए थे, बड़े चिंतित थे, बड़े परेशानी में व्याकुल से प्रार्थना की थी। और दूसरा, वो इतना डरे हुए थे कि उनका पसीना भी खून की तरह गिर रहा था। ठीक है, वो इतना डरे हुए थे कि उनके प्राण निकले जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद उन्हें जबरदस्ती पकड़ा गया, उन्हें घसीट कर राजा के पास ले जाया गया, जहां पे उनकी इंसल्ट की गई, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह पे थूका गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया। ठीक है, और आंखों पे पट्टी बांधकर उन्हें थप्पड़ और घूंसे मारे गए। ठीक है, जीसस की बहुत बुरी हालत की गई। ठीक है, उसके बाद उन्हें सिर पे जब कांटों का ताज पहनाया गया, हाथ में एक सरकंडा पकड़ाया गया, उन्हें महाराज महाराज कहकर प्रणाम किया गया। और जब वो इतना बार बार प्रणाम करते तो एक पर्सन आता, उनके हाथ से वो सरकंडा छीन कर उसके सिर पे मारता। ठीक है, जो कि बहुत दर्दनाक था। और फिर से उसको पकड़ाते, बार बार ये सब चलता रहा। उसके बाद उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए। इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, उसकी बॉडी में अब जान नहीं बची थी, वो सारी रात से जाग रहा था। ठीक है, अब उसे क्रूज उठाकर आगे ले जाने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा यूहन्ना कहता है। लेकिन आगे जाकर वो कुरैनी निवासी जो उधर से आ रहा था, उसे बोला गया इसका क्रूज उठाओ। वो शायद नहीं उठाना चाहता था, वो किसी काम से जा रहा होगा, सुबह जल्दी निकला होगा उधर से।
ठीक है, हाँ जी। तो उन्हें मजबूर किया गया कि इसका क्रोध उठाए। वो इस तरफ नहीं आ रहा था, वो कलवरी की तरफ नहीं जा रहा था, वो किसी दूसरे शहर की तरफ या दूसरी जगह पे जा रहा था, वो क्रोध नहीं उठाना चाहता था, ठीक है। लेकिन जब उसे मजबूर किया गया क्रोध उठा, तो उसने पुलिस के डर से, उन सिपाहियों के डर से, और जब जीसस की तरफ देखा तो जीसस की तरफ देखते ही उसे जीसस पर बहुत तरस आया। ऐसा वचन में नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसा हुआ, ठीक है। उसने जीसस को देखते ही उसका क्रोध उठाना कबूल कर लिया और लेके चला। उसको जीसस का प्यारा सा चेहरा देखकर उसे रोना आ गया। शायद वो जीसस को जानता था, उसने उसके कामों के बारे में सुना हुआ था, उसके बड़े बड़े कामों के बारे में कि उसने अंधों को आंखें दी थी, उसने 4-4, 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया था। शायद उसने ये भी देखा होगा कि 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले उसने किस तरह से शाही अंदाज में एंट्री की थी और किस तरह से फरीसी उसके खिलाफ थे। तो सब ये जीसस के बारे में शायद उसने देखा और सुना हुआ था, तो उसने उसका क्रूस उठा के चलना कबूल किया। वैसे भी उसे मजबूर किया जा रहा था, तो वो खुशी से गया। उसने सोचा होगा कि जब जीसस को वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, तो पहले तो उसने डर के मारे उठाया कि मुझे परेशान किया जाएगा, पुलिस मुझे मार सकती है, जब मुझे तंग करेंगे सिपाही, वो उठा के ले चला। लेकिन जैसे जैसे वो जीसस आगे के चलते गए, वो क्रूस उठाकर उसके पीछे पीछे चलता गया और कलवरी तक पहुंचा। जब वहां पे उनके हाथों में कील ठोके गए, क्रूस को खड़ा किया गया, तब भी वो जब वहां से खिसकने वाला था, यही कुरेनी निवासी शिमोन, तो उसने जीसस की तरफ देखा, तो जीसस के मुंह से जो उसने लफ्ज सुने, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। और वो लफ्ज थे, हे पिता इन्हें क्षमा करना। उसके मन में ये आया कि नहीं, ये सच्चा पर्सन था, मुझे इसका साथ देना चाहिए। पूरे वचन में, नए नियम में मुझे ये इकलौता पर्सन मिला जिसने खुदावंद के पिता बच्चे प्रभु यीशु मसीह का साथ दिया और उसका क्रूस उठा के लेके चले, ठीक है। आज हमें मजबूरी नहीं है वो क्रूस उठाने की, लेकिन क्या जो जीसस हमें कहते हैं कि मेरा बोझ तुम उठाओ, वो सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि जीसस हमें जो भी बातें करते थे वो दृष्टांतों में सिखाते थे। जब वो प्रार्थना भी करते थे तो वो हमें दृष्टांतों में ही सिखाया करते थे। वचन क्या कहता है, मत्ती 11:28 वाला, कि ये मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुबा अपने ऊपर उठा लो, है ना। जीसस ऐसा क्यों कहते हैं करने के लिए? एक्चुअली ये दृष्टांत है। जीसस ओपनली भी बोल रहे हैं, दृष्टांत भी हैं, क्योंकि ये खाली ना रहे और ये मेरे पास आ जाए। हाँ जी, दोबारा से पढ़ना प्लीज। कौन सा? मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, ये एक दृष्टांत है। और जीसस अक्सर जब दृष्टांत सुनाते थे तो बाद में बोलते रहे, जिसके कान हो सुन ले। अच्छी तरह से मेरी बात को सुनो, समझो और पूरा इस पे मन लगाओ, इस पे चलो। आज जीसस इस बात पे फोकस कर रहे हैं और मैं फोकस कर रहा था उस कुरेनी निवासी पर। वो इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज है और तीनों प्रेरितों ने, मत्ती, मरकुस और लूका, इन्होंने क्लियर शब्दों में लिखा है कि कुरेनी निवासी शिमोन ने उसका क्रूस उठाया, ठीक है। और मेरी आंखों में आंसू आ गए ये बात पढ़ते पढ़ते, सच में, कि उसने कैसा फील किया होगा। वो वक्त था जब वो डरा हुआ था, वो क्रोस उठा के लेके जा रहा था, लेकिन जब उसने जीसस की आवाज सुनी और वो बातें सुनी जो जीसस कर रहा था, खुदावंद पिता इन्हें माफ करना, उसमें इतनी हिम्मत और दलेरी आ गई कि अगले दिन वो जीसस पिलातुस के पास गया, इसकी बॉडी मुझे चाहिए। कल तक तो उठा नहीं रहा था क्रोस, सॉरी, मुझे उसकी बॉडी चाहिए। वो इतना धर्मी और अच्छा पुरुष था, ठीक है। और उसने एक ऐसी कब्र में, उस पर्सन पे क्या बीत रही होगी जिसने खुद अपनी डेड बॉडी अपनी कब्र के लिए, अपनी जो बनाई थी उसमें खुद अपने हाथों से उसके कब्र में लपेटा, कफन में लपेटा और वहां पर रख कर आया और सभी को बोला हाँ ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ये उसमें मन पे क्या बीत रही होगी ये तो वही जानता है, रात को उस पर क्या बीती होगी, ठीक है। हम किसी के साथ जाते हैं, वहां तक होके आ जाते हैं, कब्रिस्तान तक या शमशान तक जाके आ जाते हैं, लेकिन जो पर्सन जिसे पता होता है कि इसकी डेड बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं है, या उसके पास पैसे भी नहीं है, लकड़ियों का इंतजाम भी नहीं कर सकती, जब नहीं कर सकता है, गरीब है, जिस पर्सन ने सब कुछ अपने पॉकेट से किया हो, वो इस बात को नहीं भूलता। वो घर पे आकर रात भर सोचता रहता है। पिछले कुछ समय पहले हम भी
एक बार रात को किसी के लिए प्रार्थना करने गए थे, तो आकर हम सारी रात सोए नहीं, हम फिर भी उसको प्रार्थना में याद करते रहे। देखो आज वचन क्या कहता है, मेरा क्रूस उठा लो। ठीक है? और जीसस ने उस समय उस राह चलते को अट्रैक्ट किया। क्रूस पे जीसस ने कईयों को अट्रैक्ट किया। जो नीचे खड़े थे, सूबेदार खड़ा था, बहुत सारे खड़े थे, वो ये बोलते थे यह परमेश्वर का पुत्र है, ये सच में परमेश्वर का बच्चा था। ठीक है? मंदिर का पर्दा पड़ गया, क्रूस पर चढ़े हुए 2 चोरों ने उसे कबूल कर लिया, उनमें से एक ने कबूल कर लिया और नीचे खड़े लोगों ने कबूल कर लिया। एक कुरेने निवासी ने भी उसी समय अपना मन बदल लिया और बाद में खुशी से वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा होगा, ऐसा मेरा मानना। लेकिन बाद में इसका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। हाँ जी, तो फिर से 15 की पढ़िए, मरकुस वाला 21 हम पढ़ रहे थे। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन, हाँ। एक कुरेनी मनुष्य हाँ जी। जो गांव से आ रहा था, जो अपने गांव से इधर आ रहा था, हाँ जी, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में फ्री में पकड़ा और मजबूर किया उसका क्रूस उठाने को। हाँ जी, कि उसका क्रूस उठा ले चले। नंबर 1 पे बात यह है कि वो अपनी इच्छा से नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि वो जीसस को तब तक नहीं जानता था। उसने जीसस के बारे में सुना होगा, ठीक है, जीसस को कभी देखा नहीं होगा उसने, वो शहर का नहीं रहने वाला था, ज्यादातर बाहर रहता होगा। हाँ जी, वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, हाँ जी, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। अब रुकिए, बाइबल में बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया है। पतरस का जिक्र किया गया है, ठीक है, पतरस के बच्चों का जिक्र नहीं किया गया। मत्ती का जिक्र किया गया है, उसके बच्चों का जिक्र नहीं किया गया। ये सब परमेश्वर ने अटैक किए थे और चुने थे, लेकिन जो अपनी मर्जी से आए परमेश्वर ने उनका जिक्र जरूर किया है। इधर इसके दोनों बच्चों का जिक्र किया गया है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। वो धन्य है वो परमेश्वर, वो इंसान जिसका नाम खुदा बाप अपनी पुस्तक में लिखा, जीवन की पुस्तक में। सिकंदर और रूफस, ये दोनों नाम स्पेशली लिखे गए, जबकि बाइबल पूरी में इसका आगे कोई जिक्र ही नहीं है। इसे उन्होंने मजबूर किया और जीसस की तरफ देखते ही इसके मन में प्रेम छलक पड़ा। ठीक है, मैंने बोला हाँ मैं उठा के लेके जाता, ऐसी कौन सी बात है। हाँ जी, वहाँ उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, हाँ जी, परंतु उसने नहीं लिया। कौन सा बोलेगा, 23 ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, उसे पकड़ा, मजबूर किया, क्रूस तक ले गए। ठीक है, आज हमें जीसस क्या कहता है, हमें चंगाई चाहिए, हमें अच्छाई चाहिए, हमें तंदुरुस्ती चाहिए, तो बार्टर सिस्टम है। आप मेरे पास आ जाओ, अपना बोझ जहां छोड़ जाओ, मेरा बोझ उठा के ले जाओ। क्यों जीसस बोझ क्यों उठाने का बोल रहे हैं? ताकि तुम खाली ना रहो, और अगर तुम खाली रहोगे तो शैतान खाली जगह पे आ जाता है। शैतान तुम्हें फिर से तुम पर अटैक करेगा, बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, समस्या के द्वारा। जो लोग फ्री बैठे हुए हैं, उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती रहेंगी, क्योंकि वचन ऐसा बोलता है। फ्री पर्सन क्या कहते हैं, फ्री दिमाग, ब्रेन, खाली मनुष्य शैतान का घर होता है। ठीक है, तो हमें या तो इस खाली समय में परमेश्वर की तरफ लगना चाहिए या फिर कोई काम करना चाहिए, नहीं तो उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती रहेंगी। ये काम हो जाएगा खराब, इस तरह वो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा बड़ा। ठीक है, आज वचन क्या कहता है, मेरे पास आओ, अपना बोझ लेकर आओ, जो तुम्हारे अंदर है इसे मेरे पास छोड़ जाओ, इसे उठा लो, और मेरा बोझ जो मेरे अंदर है, आप लोगों की चिंता, आप लोगों की परेशानियां, ये तुम उठा लो, और तुम क्या पाओगे। फिर से पढ़िए मत्ती 11:28। हाँ जी, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कंडीशन क्या है, पहले मेरे पास आ जाओ। नंबर 2 पर क्या है, क्यों आओगे, अगर बोझ से दबे हुए हो तो तभी। अगर वैसे आ जाओगे तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा नाम हिस्टोरिकल हो जाएगा। अगर तुम खुशी से वैसे आते हो, कोई बीमारी नहीं, कोई बोझ नहीं है, हिस्टोरिकल हो गया, तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो बीमार है, परेशान है, बोझ से दबा हुआ है, वो आएगा, कल को ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के बाद परमेश्वर पर चलता रहेगा तो वो बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो विश्वासी हो जाएगा। चमत्कार कौन दिखाएगा, विश्वासी। वचन ऐसा बोलता है, पास्टर नहीं, विश्वासी। जरूरी नहीं कि पास्टर भी विश्वासी हो, विश्वासी। ठीक है, बेशक वो कम विश्वास करता है, विश्वासी।
राई के दाने किसने कहता है? विश्वासी। जिस दिन ये बोझ से दबा हुआ पर्सन आजाद होकर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गया, ये विश्वासी हो जाएगा और 100% श्योर ये चमत्कार जरूर दिखाएगा, ऐसा वचन कहता है। हाँ जी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब कंडीशन क्या है? अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो, तुम ले लो मेरा बोझ, ठीक है। और परमेश्वर के मन में बोझ में क्या है? सभी मेरे पास आ जाए। मैं मन में दीन हूं, मैं सब पर दया करना चाहता हूं, मैं तरस करना चाहता हूं, मैं सबको आजाद कर दूंगा। और पर्सन क्या बोल रहे हैं? 20 साल से चर्च जा रहे हैं, 15 साल से ये कर रहे हैं, 12 साल से वो कर रहे हैं, हमें आराम नहीं मिल रहा है। क्यों आराम नहीं मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बोझ नहीं उठाना चाहते, हल्का होकर दोबारा जाना ही नहीं चाहते? अगर ऐसे नहीं है, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रह रही है। वो गड़बड़ क्या है? इसके आगे लिखा हुआ है। हाँ जी, और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो। पहले क्या है? मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, ठीक है, अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। और तीसरी कंडीशन क्या है? मुझसे सीखो। क्या? क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ। तुम्हारा स्वभाव भी नरम हो जाए और तुम मन से दया करने वाले बन जाओ। अगर तुम मन में नरम स्वभाव के बन जाओगे, सभी पर थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दया करनी शुरू भी कर दोगे, हाँ जी, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। फिर तुम्हें आराम मिलेगा। अगर तुमने ये चीजें अडॉप्ट नहीं की, मुझसे नहीं सीखा कि मैं मन में कितना नरम हूं, तो तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रूस नहीं उठाया। मेरा क्रूस क्या है? मैं नरम हूं, मैं दीन हूं, मैं सब पर दया करना चाहता हूँ। इसका सबूत है आपके पास कि जीसस नरम थे, जीसस दीन थे। वो क्या था? वो नहीं कि जब जीसस ने चौंकियां पलट दी थी। इसका सबूत ये था जब जीसस क्रूस पे बोल रहे थे, पिता ने माफ करना। जीसस ये भी बोल सकते थे, परमेश्वर आसमान से आग बरसा, जैसे एलिया बोलता था, है ना। उसके शिष्य बोला करते थे, एलिया है, एलिया आ गया है, यूहन्ना जी उठा है ना। कुछ लोग पतरस को जब परमेश्वर ने एक बार बोला था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये कुछ लोग बोलते हैं यूहन्ना जी उठा है, कुछ लोग बोलते हैं एलिया आ गया है। जब उन्होंने बोला एली एलोई एलोई लमा लमा शब्द, है ना, तो कहते देखो देखो एलिया को पुकारा। देखते हैं, अगर वो एलिया होता ना तो यहाँ कोई भी खड़ा ना होता, सभी लोग आसमान से गिरने वाली आग में भस्म हो गए होते। ये परमेश्वर है जिसने तरस किया, वो अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों ने कबूल नहीं किया, उसने खुद कुर्बानी दी और फिर भी लोगों को बोला पिता ने माफ कर दिया, और उसी के कब्र पे पैरा बढ़ाया गया। ठीक है, ये रियलिटी है। लेकिन असलियत क्या है? अगर हम आराम पाना चाहते हैं तो शिमोन की तरह तो हम नहीं कर सकते। वो तो जो कर गया, कोई दूसरा कर भी नहीं सकता था। ये काम किसे करना चाहिए था? इनके शिष्यों को। लेकिन किया किसने? जिसने कभी जीसस को देखा भी नहीं था। मैं सच बताता हूँ, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मुझे जीसस ने मुझे सब बताया, तो मैंने बोला कि जीसस इस पे कोई प्रचार नहीं करता है, लेकिन आज मैं इसका जिक्र जरूर करूँगा, क्योंकि यही इकलौता पर्सन है जिसने खुदा बाप के बेटे का काम किया, उसकी मदद की। इसका क्या हुआ होगा? क्या मिला होगा? इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा विद 2 सन्स, इसके 2 बच्चों के साथ। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आना है, अपने गुनाहों को कबूल करना है, परमेश्वर का बोझ उठाने की कोशिश करना है। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे काम करो, सब पर तरस करो, सब पर दया करो, तभी तुम मेरे बच्चे कहलाओगे। परमेश्वर जी हम सबको महान और परमानेंट आशीष दें। आमीन। सब कुछ हमसे। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और चलते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। एक बार फिर से बने रहते हैं परमेश्वर की हजूरी में और आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी, तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तो हमारे लिए दुनिया में आया। और यहोवा पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा, अपनी दुनिया में, अपने परिवार में, अपने घर में। लेकिन लोगों ने इसे कबूल नहीं किया। जितनों ने इसे कबूल किया उतनों को उन्होंने तूने तेरे बच्चे होने का अधिकार दिया। खुदा बाप प्रभु जी तेरा धन्यवाद कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए हमारे यहोवा पिता के प्रति आज्ञाकार वफादार ईमानदार रहा, ताकि हम बचाए जाए। और खुदा बाप तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे उस बच्चे के लिए जिसे तूने चुना, तूने अट्रैक्ट किया और जिसने तेरा काम किया। मेरे खुदा बाप प्रभु जी हम पर ऐसा फजल कर कि हम तेरे बच्चे पूरी तरह से
तेरे हुक्म पर आज चलने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह। और आज से हम में अगर कोई फ्री है और जिसके दिमाग में शैतानी योजनाएं आ रही हैं, बन रही हैं, जिसके शैतानी ताकतें जिसको बनवाने की कोशिश कर रही हैं प्रभु यीशु मसीह जी, आज से मैं तो इस बेटे बेटी को भी तुम्हारे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। उस बच्चे को पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह, उसके रोजी रोजगार का इंतजाम कर प्रभु यीशु मसीह जी, और उसके अंदर अपना वचन रख दे प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि वो पूरी ईमानदारी से इस वचन को पढ़े, इस पर चले, इस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करे और तुझमें बना रहने की कोशिश करे प्रभु यीशु मसीह। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सिखाए हुए तेरे हुक्मों के अनुसार चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। और ऐसा फजल कर कि जब तेरी आमद ठहरे तो हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरे राज्य में धर्मी ठहरे, तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह। आज का जो वचन तूने हमें दिया है, ये वचन हम सबके दिलों में छप जाए, दिमागों में बस जाए, हमारे में चढ़ पकड़े और 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई शैतानी ताकत, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल तेरे इस प्यार को, जीवन की खुराक को, जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके। तो हमारा बेटा है, हम तुम्हारे बच्चे इस आत्मिक खुराक के लिए और जीवन की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से तो दोपहर का सूरज बनकर हमारे बीच में चमक, अपना प्रकाश और अपना जलाओ हमारे चेहरों पे चमका और हमें नमुक का तेरी दो। सारी इज्जत, सारी महिमा और सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे विकास प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सब कुछ हमसे सर्वेश्वर को महान और परम आशीष। आमीन।